नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। इसराइल हमास की जंग में फिलहाल बमबारी और कत्लेआम पर एक छोटा सा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन इसराइली प्रोडक्ट के बाइकाट की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में इसराइली मसनूआत वाली दुकानों और रेस्टोरेंट पर लगने वाले ताले साफ साफ नजर आ रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में ये मुहिम अभी भी तेजी से चल रही है, जहां इसराइली प्रोडक्ट का एलानिया या फिर गैर एलानिया बाइकाट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बाइकाट का असर भी दिखने लगा है। इसराइल हमास जंग से न सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ममालिक में बेचैनी बाज़ाब्ता तौर पर देखने को मिल रही है, बल्कि उस खित्ते में मगरबी ममालिक की मसनूआत की बाइकाट की मुहिम का भी सामना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा अरब ममालिक में इसराइली प्रोडक्ट की लहर अभी भी तेज दिखाई दे रही है, जिसका खातिर खा नुकसान इसराइल को हो रहा है। हालांकि इस बाइकाट से इसराइल की मुआशी कमर टूटेगी या नहीं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जंग की वजह से उसकी मईशत पहले ही बदतरीन दौर से गुजर रही है। और ऐसे में इस बाइकाट की मुहिम का असर इसराइल की मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में पहली बार इसराइली प्रोडक्ट के बाइकाट की ये मुहिम 1 माह से ज़्यादा दिनों तक चल रही है और इसका साफ साफ असर भी दिखने लगा है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अमेरिका की फास्ट फूड चैन मैकडोनल्ड्स में खरीदार न होने के बराबर हैं, जहां एम्प्लॉयज रोजाना कुर्सियां तो साफ करता है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इस सूरत हाल का सामना सिर्फ मैकडोनल्ड्स को ही नहीं है, बल्कि दीगर मगरबी ब्रांड्स को भी है। मगरबी ब्रांड मिस्र उर्दून में मसनूआत के गैर एलानिया बाइकाट को महसूस कर रही हैं, जबकि बाइकाट की मुहिम का दायरा कुवैत और मराकश तक फैल चुका है। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात में भी किसी हद तक मगरबी ब्रांड्स की फरोख्त में कमी आई है। इन दिनों कुवैत सिटी में एक तज्जिया किया गया, एक जायजा लिया गया, और उस दौरान ये नोट किया गया है कि अमेरिकी कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स और KFC के 7 ब्रांचेज जो हैं तकरीबन खाली पड़े हुए हैं। अरब ममालिक में जिन मगरबी कंपनियों के बाइकाट की मुहिम चलाई जा रही है, उनके बारे में मकामी सतह पर यह तस्वुर है कि उन कंपनियों ने जंग में इसराइल नवाज मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जबकि बाज़ कंपनियों को मुबैना तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात या इसराइल में सरमायाकारी के इल्ज़ामात का सामना है। काहिरा की आवाम का कहना है कि उनके इस इक़दाम से जंग पर तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोटे से छोटा कदम है जो मुख्तलिफ कौमों के लोग मिलकर कर सकते हैं, जिसका यकीनी तौर पर इसराइल पर असर पड़ेगा। उर्दून में बाइकाट मुहिम के हामी अफराद मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स के ब्रांचेज में दाखिल होकर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो अपने कारोबार को किसी और जगह पर शिफ्ट कर ले, मुंतकिल कर ले। इसी तरह बाइकाट मुहिम के हामी कपड़े धोने के मशहूर पाउडर एरियल सर्फ के बाइकाट पर भी जोर दे रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में इसराइल फौजियों की वर्दियां जो है उसे धोते हुए दिखाया गया है। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान की बात करें तो वहां एक बड़े सुपरमार्केट के कैशियर अहमद अज़ारू ने बताया है कि कोई भी अब गैर मुल्की मसनूआत नहीं खरीद रहा है। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में स्टारबक्स के मुलाजिम का कहना था कि रवां हफ्ते सार्फिन की तादाद में बड़ी कमी हुई है, ताहम मुलाजिम या कंपनी ने ग्राहकों को यानी कस्टमरों की तादाद के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। याद रहे कि इसराइल हमास जंग के बाद न सिर्फ अरब और मुस्लिम ममालिक बल्कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ मगरबी मुल्कों में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों की हिमायत में कई बड़े मुजाहरे हुए हैं। उन्हीं मुजाहरों के दौरान सोशल मीडिया पर अमेरिका समेत मगरबी मुल्कों के ब्रांड्स और मसनूआत यानी प्रोडक्ट के बाइकाट की मुहिम भी चलाई गई, जिसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और कई इसराइली ब्रांड्स की ऐसी हालत हो गई है कि वह एक पर एक फ्री का ऑफर दे रहे हैं, बड़े बड़े छूट और लुभाने वाले प्लान का भी ऐलान करके कस्टमर को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मनफी असर ही हो रहा है, चूँकि लोग इन तमाम ऑफर्स को उसी जंग से जोड़कर देख रहे हैं। यह वजह है कि कंपनियों को बार बार तरह तरह की वजाहत देनी पड़ रही है। मैकडोनल्ड्स ने गुज़श्ता माह एक बयान में कहा था कि उसे इसराइल हमास तनाज़े के दौरान कंपनी से मुतल्लिक़ फैलाए जाने वाली गलत मालूमात पर अफसोस है। दूसरी जानिब बाइकाट मुहिम के जोर पकड़ने पर मैकडोनल्ड्स के मिस्र में मौजूद फ्रेंचाइज के मालिक को ये ऐलान भी करना पड़ा कि मकामी मैकडोनल्ड्स ब्रांच उनकी अपनी मिल्कियत है, जबकि उन्होंने गजा के लिए 2 करोड़ मिस्री पाउंड इमदाद का भी वादा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब स्टारबक्स से मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया गया तो कंपनी ने कहा कि ये कंपनी गैर सियासी है और इसके इसराइली हुकूमत या फ़ौज की हिमायत से मुतल्लिक़ फैलाए जाने वाली मालूमात पूरी तरह से बेबुनियाद है। इन तमाम बयानात से अलग हटकर एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर जो नज़र आ रही है
وہ یہ ہے کہ مغربی برانڈز اور مصنوعات کا بائیکاٹ ان ممالک میں دیکھا جا رہا ہے جہاں فلسطینیوں کی حمایت کے جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ان ملکوں میں اسرائیل حماس جنگ کے بعد کئی بڑے مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ البتہ عرب ممالک میں گرچہ مظاہرے نہیں ہوئے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ بائیکاٹ کی لہر وہاں بھی چل رہی ہے۔ ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، اردن، مصر، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ وہ ممالک ہیں جہاں اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا اثر بہت حد تک دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، وہ سب جھوٹ ثابت ہوا، چونکہ اس بائیکاٹ کا اثر معمولی ہی نہیں بلکہ غیر معمولی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ کچھ اور سوالات اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ کمنٹ میں بتائیے۔ فی الحال رحمت کلیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔